अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ़ हुसैन एंड यूर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। जो रूरल और अर्बन कम्युनिटी है इसके दरमियान हमने आज फ़र्क को पढ़ना है कि ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे इनके फ़र्क को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी में। पॉपुलेशन डेंसिटी असल में कहते किससे हैं? किसी खास एरिया में बसने वाले लोगों की तादाद को। अगर वो तादाद किसी स्पेसिफिक एरिया में लोगों की एक स्पेसिफिक एरिया हम देखते हैं उसमें एक कम लोग बस रहे हैं तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ क्या है, कम है। अगर उस जितना एरिया जहाँ पे उतने एरिया में लोगों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इसका मतलब कि ज़्यादा है। तो जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और रूरल कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है, क्योंकि वहाँ पर पीपल जो होते हैं वो सेपरेटली रह रहे होते हैं, ये दूर 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 तक घर होते हैं और लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब और छोटे घरों में नहीं रह रहे होते। तो रूरल कम्युनिटीज स्पेशली populated because many people leaves rural areas and settles in the urban areas or more facilities। तो ये क्या होते हैं कि एक दूसरे से वो दूर दूर रह रहे होते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो लोगों की आपस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ की वो लो होती है। लोग क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर और खुले खुले रह रहे होती हैं। और अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो लोग क्लस्टर्स झुंडों की सूरत में एक मतलब हजूम बना के रह रहे होते हैं, कॉलोनीज बना के रह रहे होते हैं, मोहल्ले बना के रह रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग करीब करीब एक दूसरे के रह रहे होते हैं और उनके दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत कम पाया जा रहा होता है और इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई होती है। द अर्बन सोसाइटी इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज मैनी पीपल कम्स फ्रॉम रूरल एरियाज एंड सेटल डाउन हियर फॉर बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो थिकली होती है, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो भी यहाँ आके सेटल हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ पाई जाती है। प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर प्रोफेशन में होमोजेनिटी पाई जाती है। लोग एक दूसरे एक जैसे पेशों से जुड़े होते हैं और जो उनका पेशा होता है यही एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादातर लोग जुड़े होते हैं और ये इनका जो पेशा है नस्ल दर नस्ल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट हो रहा होता है। और जबकि जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे प्रोफेशंस लोग हर घर में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट शोबों से जुड़े होते हैं। हर एक बंदे का एक अपना अलग शोबा होता है और वो अपने बाइजाद के पेशों से नहीं मुंसलिक होते। These societies has homogeneity in its profession that is only the source of earning is agriculture and this is transmitted from generation to generation। कि ये जो लोग हैं रूरल कम्युनिटीज़ में ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं और इनके जो प्रोफेशन है उसमें यकसानियत पाई जाती है, क्योंकि लोग नस्ल दर नस्ल इन अपने ही जो पेशा होता है उसी से मुंसलिक, जो उनका पिछली नस्लों से बाइज़ाद से जो पेशा चला आ रहा है उसी से मुंसलिक रहते हैं। जबकि बात की जाए तो अर्बन कम्युनिटी की, दिस सोसाइटी हैज़ द हेटेरोजेनिटी इन प्रोफेशन। ये यहाँ पर यकसानियत नहीं पाई जाती, लोग दूसरे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि देयर आर मैनी प्रोफेशन थ्रू विच पीपल कैन अर्न। यहाँ बहुत ज़्यादा शोबे होते हैं जहाँ से लोग कमा सकते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए। उसके बाद है पॉपुलेशन साइज। अर्बन कम्युनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन साइज जो होता है वो बहुत स्लो होता है। लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से पॉपुलेशन जो साइज है वहाँ पर एक दूसरे से दूर दूर बस रहे होते हैं और वहाँ उनकी जो आबादी होती है वो उसमें चंद घर शामिल होते हैं। जबकि जो पॉपुलेशन साइज है अर्बन एरियाज़ का वहाँ पे लोग झुंड बना के एक क्लस्टर्स की सूरत में रह रहे होते हैं और वो उनकी तादाद लाखों में होती है और बहुत ज़्यादा वो एक इकट्ठे विलेजेस और सिटीज़ से ये क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो इनका पॉपुलेशन साइज क्या बड़ा होता है। तो पॉपुलेशन साइज इन द रूरल एरियाज इज स्मॉल। पॉपुलेशन साइज जो है रूरल एरियाज का वो छोटा होता है। द रूरल पीपल लिव्स इन स्मॉलर ग्रुप्स स्प्रेडली एंड इन विलेजेस। एक छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं और ज़्यादातर विलेजेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तो ठीक है, वो एक क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं तो इनका जो पॉपुलेशन साइज है वो स्मॉल होगा।
और जो अर्बन कम्युनिटीज हैं वो क्लस्टर्स की सूरत में रहते हैं। इट मीन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लार्जर इन सिटीज देन इन विलेजेस। जहाँ पर सिटीज की बात की जाए तो उनका जो पॉपुलेशन साइज है विलेजेस से बहुत ज्यादा होता है। सोशल सोलिडेरिटी क्या कहते हैं? जो माशरती यकजहती होती है, लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इत्तेहाद है, कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सोशल सोलिडेरिटी में यही बात की जाती है कि लोग कितने यूनाइट हैं, कितने उनके दरमियान जो सोशल सोलिडेरिटी पाई जा रही है। तो रूरल एरियाज जो हैं तो वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं कॉमन होते हैं, लोग एक ही ऐसे शोबों से जुड़े होते हैं या उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात पाए जाते हैं। लोग दूर दूर तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में जुड़े होते हैं। उनके दरमियान गैर रस्मी और पर्सनल ताल्लुकात पाए जाते हैं, ज़ाती ताल्लुकात पाए जाते हैं। जबकि जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा नहीं जुड़े होते, उनकी एक दूसरे के साथ जो ज़ाती ताल्लुकात होते हैं वो नहीं पाए जाते, क्योंकि वो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो है, मुफ्त स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट पाया जाता है। और इनमें जो फॉर्मल किस्म के जो ताल्लुकात होते हैं वो फॉर्मल रस्मी ताल्लुकात होते हैं। और ये लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ उस तरह यकजीती में उनके दरमियान यकजीती नहीं पाई जाती। इन रूरल एरियाज सोशल सोलिडेरिटी और यूनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम कॉमन ट्रेड्स एंड इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशनशिप। ये होता है कि यहाँ पर इनफॉर्मल जो लोगों के दरमियान ताल्लुकात गैर रस्मी होते हैं और ज़ाती ताल्लुकात में लोग जुड़े होते हैं और इनके दरमियान एक सेंस ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद पाया जाता है। और जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, यूनिटी एंड कोहेसिवनेस इन अर्बन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन और इम्पर्सनल फॉर्मल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके दरमियान कोहेसिवनेस नहीं आती, ठीक है, और ये जो लोग होते हैं सोशल सोलिडेरिटी नहीं होती, सॉरी। तो ये लोग होते हैं एक दूसरे के साथ जो गैर मतलब इम्पर्सनल ताल्लुकात में होते हैं और उनके दरमियान एक रस्मी ताल्लुकात पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हर कोई अपने फन में अपने काम में लगा रहता है। होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे होमोजेनिटी का मतलब है कि यकसानियत पाई जाती है और हेट्रोजेनिटी यकसानियत नहीं होती। उनका जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, उनका खाना पीना, उनका लिबास, इस चीज़ में पॉपुलेशन में उनके जो ज़ुबान है उसमें एक दूसरे के साथ ये मुख्तलिफ होते हैं। जो अर्बन एरिया जो अर्बन एरियाज जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर नस्ल दर नस्ल उनका जो बैकग्राउंड होता है वो एक ही होता है, कई नस्लों से एक जगह पे वो आबाद रहते हैं और उनका जो कल्चर होता है वो सेम होता है, वो सेम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे उनमें क्या होमोजेनिटी पाई जाती है। देयर इज होमोजेनिटी इन ड्रेस, लैंग्वेज एंड कस्टम्स। यहाँ पर जो ड्रेस है, लिबास है, जुबान है या उनके रिवाज जो हैं उनमें एक होमोजेनिटी पर यकसानियत पाई जाती है। एंड इट मीन्स ऑल दीज रिमेन सेम। इसका मतलब है कि ये सब क्या होते हैं, सेम रहते हैं, बिकॉज देयर कल्चर इज सेम, दे बिलोंग टू द सेम एरिया। ये इसका यही वजह है कि इनका जो सेम एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका जो कल्चर होता है, जो इनके सकाफत होती है वो सेम होती है। जबकि अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, बिकॉज आर अ वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग अ डिफरेंट बैकग्राउंड। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जिनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड होते हैं, पीछे उनके जो बैकग्राउंड होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया उन्हें, और वहाँ पर ऐसी चीज़ों की जो मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी है इसकी कमी है। वहाँ पर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लोग अच्छे चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते और वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से वहाँ पर क्या है, लोग वहाँ पर फैसिलिटीज़ का फुकदान है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी नहीं की जाती। तो ये वजह है कि वहाँ पर स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, वहाँ पर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है। इस वजह से वहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है तो वो अच्छे हैं और फास्ट हैं। तो दीज एरियाज हैव द गोट द स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, कम्युनिकेशन के जो आलात हैं, ज़राए हैं, वो स्लो होते हैं। और अर्बन कम्युनिटीज गोट द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज दे गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड रैपिडली। वो इस चीज़ के बारे में बहुत जल्द जान जाते हैं कि
दुनिया में, उनके जो इर्द गिर्द की दुनिया है उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं डी टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियत की वजह से। सोशल चेंज की बात करें तो जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर सोशल चेंज बहुत कम आता है। ठीक है, लोग सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो नई चीज़ें होती हैं वहाँ को उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और वहाँ सोशल चेंज बहुत ही कम होता है। वो बहुत अपने बिलीफ के पक्के होते हैं, अपनी रवायात के ट्रेडिशंस के बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, और वो सोशल चेंज को बहुत जल्दी से जो माशरे में आने वाली चेंजेस होती हैं उनको कबूल नहीं करते और उनके खिलाफ मज़ामत पेश करते हैं। इस वजह से वहाँ पर सोशल चेंज जो होता है स्लो होता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ उनका अपने बिलीव्स, अपनी रिवायात से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, वो इतनी अब ट्रेडिशन जो होती है उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते। इस वजह से वहाँ पर सोशल चेंज, कोई भी माशरे में चेंज होती है उसको आसानी से कबूल कर लेते हैं और उसके खिलाफ कोई भी मज़ामत पेश नहीं करते। तो रूरल एरियाज़ हैव वेरी स्लो रेट ऑफ चेंज। जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें रेट ऑफ सोशल चेंज है वो स्लो होता है, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी। और यही है कि उनके जो बिलीव्स होते हैं वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, आज चीज़ें आ भी जाती हैं तो उन्हें यूज़ नहीं करते, उन्हें जो अपने ट्रेडिशंस होती रवायात होती हैं उनको काबू करते हैं। और जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज आर गोट फास्ट रेट ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एजुकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो अर्बन एरियाज हैं उनमें फास्ट जो रेट ऑफ सोशल चेंज पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कल्चर। कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर जो कल्चर है, एरियाज हैव गोट सिंपल कल्चर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर सिंपल कल्चर पाया जाता है, सादा कल्चर पाया जाता है, क्योंकि यही जो कल्चर होता है उनका नस्लों से चला आ रहा होता है और अगली नस्ल भी मुंतकिल होता रहता है। और जब बात की जाए कम्युनिकेशन सॉरी कल्चर की अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पर क्या होती हैं, लोग जो होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे कल्चर मिक्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ का जो कल्चर होता है वो बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का कल्चर पाया जाता है। दीज एरियाज हैव गॉट कम्प्लेक्स कल्चर बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ अदर कल्चर्स इन इट। दूसरे कल्चर्स का इसमें मिल जाने की वजह से ये जो रूरल एरियाज सॉरी अर्बन एरियाज होते हैं इनका कल्चर जो होता है कम्प्लेक्स किस्म का कल्चर आ जाता है, बड़ा पेचीदा होता है। सोशल कंट्रोल, यहाँ पर लोगों के दरमियान इनफॉर्मल सोशल लाइफ को जो गैर रस्मी ताल्लुकात होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत सिंपल वे में बिहेव करते हैं। और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर लोगों के दरमियान जो लाइफ है वो फॉर्मल सोशल लाइफ गुजारते हैं, वो उनके दरमियान फार्मल किस्म के रस्मी ताल्लुकात जो पाए जाते हैं वो फार्मल वे से, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। तो रूरल एरियाज हैव गोट इनफॉर्मल सोशल लाइफ एंड दे गोट स्पेंड देयर लाइफ इन सिंपल वे। वो एक दूसरे से बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं और उनके जो ताल्लुकात होते हैं आपस में वो इनफॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक दूसरे के साथ कोई ऐसी नहीं होती, हर कोई एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स में जुड़ा होता है। और जो बात की जाए अर्बन लाइफ की, तो वहाँ पर लोगों के दरमियान एक फॉर्मल सोशल लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो जो लोग हैं अर्बन एरियाज के उनमें सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत वीक होती है, और रूरल एरियाज में सोशल इंटरेक्शन लोगों के दरमियान वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके दरमियान रिलेशनशिप का। तो ये बात करते हैं कि रूरल कम्युनिटीज हैव गॉट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन ऑफ द पीपल। इट मीन्स दे हेल्प ईच अदर इन डिस्ट्रेस एंड शेयर द हैप्पीनेस। वो एक दूसरे के साथ अपने खुशी और गम में भी शेयर करते हैं, और उनके दरमियान एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की सोशल इंटरेक्शन पाई जाती है। जबकि जो अर्बन एरियाज होते हैं उनके दरमियान वीक किस्म की जो होती है सोशल इंटरेक्शन, सोशल टाइज जो होती हैं वो वीक होती हैं और वो कम्प्लेक्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है रूरल एरियाज का वो क्लीन होगा, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स जो है अब यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैफिक वगैरह वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, मिल्स वगैरह नहीं है। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर मिल्स हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगी और जो उनका इन्वायरमेंट होगा वो एक पॉल्यूटेड और एनवायरनमेंट होगा जिसमें पॉल्यूशन वगैरह का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। तो इन सच एरियाज देयर इज अ लेस रेट ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज देयर आर नो फैक्ट्रीज एंड मिल्स एंड द नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स लेस। यहाँ पर फैक्ट्रीज और मिल्स वगैरह बहुत कम है, और जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ वगैरह हैं इनकी तादाद कम होने की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वहाँ रूरल एरियाज में बहुत कम होती है, और खुले घर और दरख्तों और ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर अच्छे तरह होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन रेट जो होता है वो बहुत स्लो कम होता है।
और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज एंड और गाड़ियों की वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन रेट होता है वो हाई होता है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें, मेहमान नवाजी की, तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा एक दूसरे को गेस्ट भी होते हैं, अपने जो मेहमान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं। और जो अर्बन एरियाज में होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग गेस्ट हाउस बने होते हैं, घरों तक तो लाते ही नहीं हैं, बल्कि मेहमानों को दूर गेस्ट हाउस में ठहराया, वहीं पे खाना खिलाया, वहीं पे उनके साथ रहे और फिर उनको वापस भेज दिया, घरों तक लाया भी नहीं जाता। यही वजह है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने साथ ही अपने घर तक उन्हें बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ ठहराया जाता है और उसके बाद उन्हें रुखसत किया जाता है। अनजान लोगों को भी मेहमान ठहरा दिया जाता है। So in such areas, the people show the great hospitality in to their guests and treats them as a member of family, और उनके साथ as a member of family के तौर पर, एक फैमिली मेम्बर के तौर पर उनके साथ रवैया अख्तियार करते हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा, मेहमान नवाजी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। और जो अर्बन एरियाज हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह अपने जो गेस्ट हैं, अपने मेहमान हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है उनको ज़्यादा वो दिली तौर पर वेलकम भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी लाइफ एक बिजी लाइफ होती है और इसमें वो इनको अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी पढ़ा, जिसके तमाम तर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।